नमस्कार दोस्तों, मथुरा वृंदावन का एक ऐसा तीर्थ है जो वहाँ भक्तों की भीड़ एक दिन भी कम नहीं होती। हम बात कर रहे हैं बांके बिहारी मंदिर की। भगवान श्री कृष्ण ने स्वामी हरिदास की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और निधिवन में काले रंग के पत्थर की मूर्ति के रूप में प्रकट हुए। स्वामी हरिदास ने निधिवन में ही बांके बिहारी की पूजा की। उसके बाद परिजनों की सहायता से बांके बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया गया। बांके बिहारी मंदिर में एक पर्दा प्रथा भी बहुत प्रचलित है। अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर बांके बिहारी जी उन्हीं के साथ न चले जाएं, वहाँ इसलिए वहाँ समय समय पर पर्दा प्रथा जो है बंद कर दिया जाता है। चलिए भक्ति करते हैं ऐसे मंदिरों की। हम बांके बिहारी मंदिर जी पहुँच चुके हैं और चलते हैं वहाँ के दर्शन करते हैं साक्षात प्रभु के। तो देखते हैं कैसा होगा यह सफर, और बहुत ही उत्सुकतापूर्ण और बहुत ही आनंद का मजा आ रहा है भीषण करने में भी। तो चलते हैं। जय राधे राधे। तो राधे राधे भक्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप जूता चप्पल अपना यहीं पे जमा नहीं करते हैं तो आगे जाके आपको बहुत परेशानी होती है। चलिए फिर यहाँ से अगर मिठाई प्रसाद आपको लेना चाहते हो तो ले लीजिए, वरना आगे भी आप ले सकते हैं। तो चलिए, यहाँ से रेलिंग स्टार्ट हो जाती है और यहीं से भक्तों की भारी संख्या में भीड़ लग जाती है। तो हम लोग भी पहुँच चुके थे मंदिर के बाहर, और मंदिर के बाद एक ऐसा पड़ाव आता है जो मंदिर के सामने भोग लग रहा होता है। तो हमें फिर 15-20 मिनट का इंतजार करना पड़ता है, और इंतजार करने के उपरांत लाखों की भीड़ जैसे मंदिर की तरफ छूट गई है और बांके बिहारी के मंदिर से मिलने की तरफ सैकड़ों लोग दौड़ पड़ते हैं। तो इसी भीड़ में हम लोग भी दौड़ पड़ते हैं, और यहाँ का नज़ारा भैया देख के भैया बहुत ही मुझे आत्मा को शांति मिली। और भीड़ में धक्का मुक्की करते हुए भैया बांके बिहारी जी के जो है हम लोग बहुत अच्छे से दर्शन करें। और सच बता रहे तो भैया नजर आप लोग साक्षात प्रभु के दर्शन कीजिए। बहुत अच्छे से हमारे दर्शन में और काफ़ी प्रसन्नतापूर्वक, और श्री बांके बिहारी जी ने बहुत अच्छी प्रकार से हम सबको दर्शन दिया। जय बांके बिहारी लाल की सदा ही। यहीं पे कई वर्षों पुरानी कांजी बड़े की दुकान है। तो आप कांजी बड़ा खाना चाहते हो तो खा सकते हैं। तो भैया हमें भी मीठा पान खाने की बहुत आदत है, तो भैया हमसे रुका नहीं गया। तो हमने भैया से कहा मीठा पान लगा दिए, तो भैया ने बहुत ही जल्दी प्रसन्न होकर ये मीठा पान लगाना तैयार कर दिया। देखते हैं इनका मीठा पान कैसा है। तो ये पान लगाए जा रहे थे, हम लोग इनके हाथ का जादू देखे जा रहे थे। पता नहीं कितने प्रकार की इसमें मीठी सौंफ, इलायची, कीमाम, कत्था, सब कुछ घुसोड़ घसाड़ के इन्होंने जो है फुल मीठा भैया पान लगा दिया, वो भी पूरे 20 रुपए में। तो पान तो इन्होंने बहुत ही अच्छा लगाया था। तो पान सीधा खा के भैया हम लोग आ जाते हैं मेन मार्केट में, क्योंकि हम लोग को निकलना है निधिवन के लिए। और ये भैया हम लोग बचपन में जो सितार बजाते थे, तो काफ़ी सालों बाद मुझे ये देखने को मिला। भैया ने बगैर भैया अपना मुँह दिखाए रिक्वेस्ट करी, तो हमने ठीक है भैया बजा के दिखा दो, तुम्हारा मुंह नहीं आएगा कैमरे में। पता नहीं भैया किस बात से डर रहे थे। तो चलिए सुनते हैं इसकी आवाज़। तो ज़्यादा देर ना करते हुए बैटरी रिक्शा 30 रुपए का पकड़ के हम लोग चले जाते हैं निधिवन की तरफ। तो चलिए मेरे साथ बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अब डबल डोज आने वाला है वीडियो में। हम लोग जाते हैं निधिवन में। तो निधिवन के मेन गेट के बाहर 100 मीटर की कदम की दूरी पर बैटरी रिक्शा चालक ने हमें छोड़ दिया, और हम लोग मार्केट के नज़ारे लेते लेते सामने की तरफ आ गए। जो आप सामने की तरफ गेट देख रहे हैं, यहीं से जो दाईं तरफ निधिवन का गेट भी एंटर हो जाता है। और यहाँ भी एक बहुत प्राचीन मंदिर है, तो आप लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देर ना करते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं निधिवन में। तो अब हम लोग आ चुके हैं निधिवन के गेट पे, और चलिए अंदर का दर्शन कराते हैं और किस प्रकार की यहाँ की व्यवस्था ये सब जानते हैं। तो जय जय राधे राधे। तो निधिवन में अपना ज़रूरी सामान अपने पास ही रखिएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ जूता चप्पल के जो रखने की इजाज़त ली जाती है, वो जिम्मेदारी ली जाती है, जिसका चार्ज सिर्फ 2 रुपये है। तो हम लोग भी अपने जूते चप्पल यहाँ पर रख कर और भैया चलते हैं निधिवन की तरफ, जो कि बहुत ही रहस्यमयी घटनाओं से परिपूर्ण, और हमने भी बहुत पुरानी कथाएं निधिवन के बारे में सुन रखी है। तो दोस्तों निधिवन की एक और बहुत ही दिलचस्प बात है कि इस वन की एक और दिलचस्प बात यह है कि पेड़ की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, लेकिन यहाँ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं, और यहाँ एक दूसरे को काफ़ी जुड़े हुए रहते हैं। और साथ ही यहाँ की तुलसी जोड़ियों में उगती हैं, और ऐसा माना जाता है कि पौधे गोपियों में बदल जाते हैं और रात को समय को दिव्य नृत्य में शामिल हो जाते हैं। जब मैं आगे बढ़ा तो निधिवन में एक राधा कुंड भी कहलाता है, जो कि उनके नाम से पवित्र स्थानों में एक है। अब तो अपने धाम ओ मामी ओ आगे टिका लगा
तो दोस्तों अपना दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं श्री कृष्ण के उस कमरे के ऊपर जो काफ़ी रहस्यपूर्ण घटनाओं से परिपूर्ण है। तो चलिए बात करते हैं उस घटना की, जिसमें प्रतिदिन भगवान कृष्ण के लिए चंदन का एक बिस्तर तैयार किया जाता है, पलंग के ऊपर चांदी का एक गिलास रखा जाता है, पानी पान के पत्तों के साथ रखा जाता है, साथ ही दांतों को साफ करने के लिए 2 ब्रश रखे जाते हैं, साड़ी रखी जाती है, चूड़ी रखी जाती है। सुबह जैसे ही दरवाजे खोले जाते हैं, पुजारी को पानी का गिलास खाली मिलता है, आधा खाया हुआ पान का पत्ता मिलता है, बिस्तर की स्थिति बिगड़ी हुई मिलती है, जैसे इस पर रात में कोई सोया हुआ था। इस यही स्थिति है कि यहाँ पर कोई भी रात में नहीं रुकता, और यहाँ तक कि बंदर भी इस वन को खाली करके चले जाते हैं। तो इसके जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो एक मंडप आ जाता है, यहीं पर श्री कृष्ण अपने गोपियों के साथ रासलीला नचाते हैं, जो यहाँ पर सभी भक्त आके नाचते हैं। तो ऐसा माना जाता है अगर आप यहाँ पर नाचते हैं तो आपको परम आनंद की जो है शांति अनुभूत होती है। तो सभी लोग यहाँ पर आके नाचते गाते हैं। तो इसी के जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आगे बंसी चोर जो है मंदिर है, जो राधा रानी जी ने कृष्ण जी की बंसी चोरी की थी, तो उसी का एक समागम रूप यहाँ पर बनाया गया है, जो काफ़ी मन को मोह लेने वाला है। और उसी के आगे आगे जो है आखिरी मंदिर हम लोग को पड़ता है, जो कि राधा रानी का मंदिर है, कृष्ण जी का मंदिर है। उसी के बाद जो निधिवन की ओर समाप्त होता है। तो अगर दोस्तों ये मेरी वीडियो, मेरी कोशिश आपको पसंद लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे हिम्मत आती है नए नए वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। तो राधे राधे दोस्तों, कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा। तो भैया इतनी जगह घूमने के बाद हम लोग को लग जाती है फाइनली भूख। तो यहाँ पर गरम गरम मालपुआ बन रहे थे और बहुत ही स्वादिष्ट प्रचलित दुकानदार हमको दिख चुके हैं। तो हमने भैया गए और जल्दी से इनके साथ हमने मालपुआ लिया और छोटा सा घेवर भी लिया, जो हम लोग को मालपुआ 20 रुपये का पड़ा और घेवर सिर्फ 40 रुपये का पड़ा। तो घेवर खा के हमें मज़ा ही आ गया। तो भैया तो गरम गरम भैया मालपुआ बन रहे थे, तो हम लोग भी आकर ट्राई करने देखते हैं मालपुआ का एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।